बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अकमल फेक यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। फ्रेंड्स, हम 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस के कोर्स को डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 15 है। इस लेक्चर में हम एल्गोरिथम नंबर 5, 6 और 7 को डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर पे जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। इसके अलावा आपकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप डायरेक्टली कोई भी क्यूरी या कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 को देखते हैं, जिसका हमने एल्गोरिथम बनाना है टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द 3 गिवन नंबर्स, के 3 दिए गए नंबर्स में से सबसे जो लार्जर नंबर है, सबसे जो बड़ा नंबर है, उसको हमने डिस्प्ले करवाना है और इसका हमने जो एल्गोरिथम बनाना है। हम इसका फ्लो चार्ट भी बना चुके हैं। तो सबसे पहले हम जो एल्गोरिथम को स्टार्ट करेंगे स्टार्ट के कीवर्ड से। स्टेप नंबर 2 के अंदर हमें 3 वैल्यूज चाहिए जिनमें से हमने लार्जर वैल्यू को फाइंड करना है। तो इनपुट के कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए यूजर से हम 3 न्यूमेरिक वैल्यूज लेंगे और उनको कंप्यूटर की मेमोरी में N0, N1 और N2 के नाम से स्टोर करवा देंगे। स्टेप नंबर 3 के अंदर हम ये अज्यूम करेंगे शुरू में कि जो N0 है, जो N0 के अंदर जो वैल्यू आई है, जो डाटा है, वो सबसे बड़ी वैल्यू है। तो सेट के कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए हम लार्ज के अंदर पहली वैल्यू रखवा देंगे और अज्यूम करेंगे कि पहली वैल्यू बड़ी है। अब 2 वैल्यूज रह गई N1 और N2। N1 और N2 को अब कंपेयर करेंगे लार्ज में पड़ी हुई वैल्यू के साथ। स्टेप नंबर 4 के अंदर हम इफ का कीवर्ड इस्तेमाल करते हुए इस कंडीशन को चेक करेंगे कि क्या N1 जो है उसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू लार्ज में पड़ी हुई वैल्यू से ज्यादा है। अब लार्ज में क्या पड़ा है, पहली वैल्यू N0, और अगर N1 की वैल्यू ज्यादा होगी लार्ज में पड़ी हुई वैल्यू से तो लार्ज को हम अपडेट कर देंगे इसकी वैल्यू को और इसके अंदर हम जो सेट करवा देंगे लार्ज के अंदर N1 को। और अगर N1 बड़ा नहीं होता तो लार्ज के अंदर जो पड़ी हुई वैल्यू है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उसमें N0 ही पड़ा रहेगा। इसी तरह सेम स्टेप नंबर 5 के अंदर हम इफ का कीवर्ड इस्तेमाल करते हुए N2 के अंदर पड़ी हुई वैल्यू है उसको चेक करेंगे। अगर वो लार्ज में पड़ी हुई वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी तो हम सेट का कीवर्ड इस्तेमाल करते हुए लार्ज को अपडेट कर देंगे और उसके अंदर रखवा देंगे N2 की वैल्यू। लेकिन अगर बड़ी नहीं होती तो हम लार्ज को अपडेट नहीं करेंगे, उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी N0 होगा या N1 होगा उसके अंदर पड़ा रहेगा। अब स्टेप नंबर 5 के ऊपर हमारे पास रिजल्ट आ चुका होगा और लार्ज के अंदर जो वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी होगी। अगर स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5 की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसके अंदर वो वैल्यू पड़ी होगी, अदरवाइज N0 ही पड़ा रहेगा। और स्टेप नंबर 6 के अंदर हम आउटपुट के कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए वैल्यू को लार्ज में पड़ी हुई वैल्यू को शो करवा देंगे और इस तरह हमारी 3 नंबर्स में से जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हम फाइंड कर लेंगे और स्टेप नंबर 7 के ऊपर हम एल्गोरिथम का एंड कर देंगे। अब प्रॉब्लम नंबर 6 को डिस्कस करते हैं, जिसका हमने एल्गोरिथम बनाना है टू असाइन ग्रेड टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द अचीव्ड मार्क्स, के जो अचीव्ड मार्क्स हैं, जो हासिल करदा नंबर्स हैं सब्जेक्ट के, उसकी बेस के ऊपर हमने उस सब्जेक्ट को कोई ना कोई ग्रेड असाइन करना है। इसका हम जो फ्लो चार्ट भी बना चुके हैं। आज हम इसका एल्गोरिथम बनाएंगे। सबसे पहले हम स्टेप 1 में एल्गोरिथम को स्टार्ट के कीवर्ड से स्टार्ट करेंगे। स्टेप नंबर 2 के अंदर हम यूजर से 2 वैल्यूज को इनपुट करवाएंगे। इनपुट के कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए एक उस सब्जेक्ट के ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, हासिल करदा नंबर कितने हैं, और उसके बाद जो दूसरा है वो है उस सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स कितने हैं, और कंप्यूटर की मेमोरी में उसको ऑब्टेन अंडरस्कोर मार्क्स और टोटल अंडरस्कोर मार्क्स के नाम से स्टोर करवा देंगे। स्टेप नंबर 3 के अंदर हम एक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और जो ऑब्टेन मार्क्स होंगे सब्जेक्ट के उसको डिवाइड कर देंगे उसके टोटल मार्क्स के ऊपर और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, और इसका जो रिजल्ट होगा उसको कंप्यूटर की मेमोरी में परसेंटेज के अंदर स्टोर करवा देंगे। अब यहाँ पे उस सब्जेक्ट की परसेंटेज हमारे पास आ चुकी होगी और जो भी परसेंटेज आएगी उसकी वैल्यू की बेस के ऊपर हम सब्जेक्ट को ग्रेड असाइन कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4 के अंदर हम इफ के कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए जो भी सब्जेक्ट की परसेंटेज आएगी उसको कंपेयर करेंगे
कि क्या उसकी वैल्यू 80 से अबव है। अगर 80 से अबव हुई, 80 से ज़्यादा हुई, तो हम उस सब्जेक्ट को A+ का ग्रेड असाइन करेंगे और A+ को कंप्यूटर की मेमोरी में ग्रेड के अंदर स्टोर करवा देंगे। अगर ये फॉल्स हो जाता है, ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो एल्स के अंदर हम एक और इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। ये इफ़ एल्स इफ़ की कंडीशन कहलाएगी और इस इफ़ में हम फिर चेक करेंगे कि क्या वो परसेंटेज की वैल्यू 70 से ज़्यादा है। अगर 70 से ज़्यादा हुई तो कंप्यूटर की मेमोरी में A को ग्रेड के अंदर स्टोर करवा देंगे। अगर 70 से भी ज़्यादा नहीं है तो एल्स के अंदर हम एक और इफ़ का इस्तेमाल करते हुए चेक करेंगे कि क्या परसेंटेज की वैल्यू 60 से ज़्यादा है। अगर 60 से ज़्यादा हुई तो B को ग्रेड के अंदर स्टोर करवा देंगे। और नेक्स्ट अगर ये भी फॉल्स हो जाती है तो एल्स के अंदर एक और इफ़ का इस्तेमाल करेंगे और हम चेक करेंगे कि क्या परसेंटेज की वैल्यू 50 से ज़्यादा है। अगर 50 से ज़्यादा हुई तो C को ग्रेड के अंदर स्टोर करवा देंगे। और अगर 50 से ज़्यादा भी नहीं होती तो एल्स इफ़ के अंदर हम चेक करेंगे क्या वो परसेंटेज की वैल्यू, उस सब्जेक्ट की जो परसेंटेज आई है उसकी वैल्यू क्या 40 से ज़्यादा है। अगर 40 से ज़्यादा है तो D को ग्रेड के अंदर स्टोर करवा देंगे। और अगर 40 से ज़्यादा भी नहीं होती तो एल्स के अंदर हम एक और इफ़ का इस्तेमाल करेंगे और चेक करेंगे क्या परसेंटेज की वैल्यू 33 से ज़्यादा है। अगर 33 से ज़्यादा है तो E को ग्रेड के अंदर स्टोर करवा देंगे। तो इस तरह हम जो उसको कोई ना कोई ग्रेड जो वो असाइन कर सकते हैं परसेंटेज की बेस के ऊपर। लेकिन अगर ये कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आखिरी जो एल्स है वो एग्जीक्यूट होगा। और डेफिनेटली अगर 33 से भी ज़्यादा नहीं है परसेंटेज तो वो 33 से फिर कम है और उसको हम F को ग्रेड के अंदर स्टोर करवा देंगे और इस तरह हमें ग्रेड मिल जाएगा। और स्टेप नंबर 4 में से कोई ना कोई कंडीशन लाजमी ट्रू होगी। अगर कंडीशन नहीं ट्रू होगी तो आखिरी एल्स फिर जो है वो एग्जीक्यूट होगा और F जो है वो स्टोर हो जाएगा ग्रेड के अंदर, तो हमें ग्रेड मिल जाएगा। और स्टेप नंबर 5 के अंदर हम यूज़र को आउटपुट करवा देंगे, ग्रेड को शो करवा देंगे जो भी ग्रेड के अंदर पड़ी हुई वैल्यू होगी। और स्टेप नंबर 6 के अंदर हम एल्गोरिथम का एंड कर देंगे। प्रॉब्लम नंबर 7 जिसका हमने एल्गोरिथम बनाना है वो है टू फाइंड द प्लेन इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट, के अमाउंट की बेस के ऊपर हमने प्लेन इंटरेस्ट जो है वो फाइंड करना है। इसका भी हम फ्लो चार्ट बना चुके हैं, आज हम इसके एल्गोरिथम बनाएंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 के अंदर हम अपने एल्गोरिथम को स्टार्ट करेंगे। स्टेप नंबर 2 के अंदर हम यूज़र से 3 वैल्यूज़ इनपुट करवाएंगे इनपुट के कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए। एक हम उससे पूछेंगे अमाउंट कितनी है और उस अमाउंट के ऊपर रेट कितना है जिसके ऊपर इंटरेस्ट मालूम करना है और कितने सालों के लिए करना है। और तीनों वैल्यूज़ को हम कंप्यूटर की मेमोरी में अमाउंट, रेट और ईयर्स के नाम से स्टोर कर देंगे। स्टेप नंबर 3 के अंदर हम सेट के कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए प्लेन इंटरेस्ट को सेट कर देंगे इस फार्मूले का जो भी रिजल्ट होगा। अब ये फार्मूला कैसे जो है वो एग्जीक्यूट होगा कि जो भी यूज़र हमें अमाउंट देगा नंबर्स के अंदर जो भी इसकी वैल्यू होगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे रेट डिवाइडेड बाई 100। ये रेट को डिवाइड इस वजह से 100 में किया है क्योंकि रेट जो परसेंटेज के अंदर होता है। तो जो ये यहाँ पे हमें जो है वो प्लेन जो इंटरेस्ट मिल जाएगा कि वो इंटरेस्ट उस अमाउंट के ऊपर कितना इंटरेस्ट बनता है उसके रेट के हिसाब से, और बाद में हम कितने सालों के लिए हमने वो इंटरेस्ट मालूम करना है। जो यूज़र वो वैल्यू देगा हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जो इसका जो रिज़ल्ट है वो कंप्यूटर की मेमोरी में प्लेन इंटरेस्ट के अंदर स्टोर करवा देंगे। ये प्लेन इंटरेस्ट क्या होता है मैं आपको फ्लो चार्ट के अंदर समझा चुका हूँ और इस तरह हमारा फ्लो चार्ट प्लेन इंटरेस्ट आ जाएगा। और स्टेप नंबर 4 के अंदर हम जो है वो यूज़र को प्लेन इंटरेस्ट के अंदर जो भी वैल्यू होगी जो भी रिजल्ट होगा उसको शो करवा देंगे। और स्टेप नंबर 5 के अंदर हम एल्गोरिथम का एंड कर देंगे। मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर योर